और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की जानकारी नहीं है या कुछ नहीं है, पर कभी कभी आप कितने भी एज के हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है कि ये चीज़ आ जाती है, अरे तुझे ये कैसे नहीं पता चला, ये कैसे हो। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं, बातों को चीज़ों को घुमाते नहीं हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आप समझ जाइएगा, है ना। कुछ कुछ बातें बोलने में हम कंफर्टेबल नहीं होते, बट आप समझ जाना जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो जी हाँ, मैं अभी जब मैं बेड रेस्ट पर थी तो मैंने कंसीव किया था और मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। अब मुझे शेयर करने में इसलिए वो नहीं हो रहा है क्योंकि बोलते हैं कि शुरू शुरू में नहीं करना चाहिए, ये है वो है, तो इसलिए मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताती अभी। बट जो चीज़ अब रही ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, तो उसके बारे में क्या ही वो करना, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने डॉक्टर को भी थोड़ा सा लेट ही दिखाया क्योंकि मुझे खुद बहुत लेट ये चीज़ें वो हुई कि कुछ तो दिक्कत है। क्योंकि मुझे जैसा होता है ना, जो चीज़ें होती हैं सरफ़ में से, मुझे साबुन से, तेल से बहुत स्मेल होती है बहुत ज़्यादा, और ये मुझे ना दिमाग को चढ़ती है। जो आपकी धूप बत्ती का धुआं होता है वो मुझे बहुत चढ़ता है। तो मुझे अजीब अजीब सी मुंह में कड़वाहट, बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी। तो फिर वही है कि टेस्ट वगैरह किया तो वो चीज़ें जो हैं वो कंफर्म हुई मुझे उससे। फिर भी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया था, बट कहीं ना कहीं मुझे एक डर रहता है क्योंकि मेरी जो हिस्ट्री रही है, मुझे एक बार जो है वो एक्टोपिक हो चुका है, तो उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। फिर इनको बताया मैंने, इन्हें कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखा लेंगे। मैंने कहा नहीं, इतनी जल्दी डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब फिर भी कोई टेस्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम बाद में दिखाएंगे भी थोड़ा सा और रुक के। ये बोले ठीक है। फिर पता नहीं बॉडी मेरी गिरती सी चली गई, मुझे बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा परेशानी सी मुझे फील होने लगी, और मुझे जो है एक साइड में पेन होने लगा पेट में। तो मुझे फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगने लगी कि कुछ ना दिक्कत है, क्योंकि ये पेन ऐसे नहीं होता है, कहीं ट्यूब में तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, जो कि मुझे हमेशा से ये डर रहता है अपना। तो फिर जो है मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोली इतनी जल्दी कुछ भी वो नहीं होगा, बट हाँ हम जो आप घर पे टेस्ट करते हो हम उसको पॉजिटिव नहीं मानते हैं, मैं आपका ब्लड टेस्ट कराऊंगी। तो डॉक्टर ने वो बीटा सीजी जो होता है वो टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट जो है वो तीसरे दिन मिलती है, उसकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट वो पॉजिटिव ही थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोली कि रिपोर्ट तुम्हारी पॉजिटिव है, मैं तुम्हारी जो दवाई जो भी खानी होती है इस टाइम पे वे चला देती हूँ। उन्होंने दवाई दे दी, पर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा एक डर सा था, पता नहीं ऑटोमेटिक ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं है। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी पता नहीं अजीब सा डर सा दिमाग में मेरे लग रहा, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वैसे भी मैं ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, मुझे नहीं कंटिन्यू करनी थी ये प्रेगनेंसी, सच बताऊँ तो। बाकी पर जो वो भी नहीं मैं कर सकती कि मेडिसिन वगैरह खा लूँ या कुछ, मैंने सोचा चलो जो भी है ठीक है। तो फिर ऐसे ही करते करते मुझे पेन बढ़ता चला गया, और पेन के साथ जो है वो मुझे स्पॉटिंग भी चीज़ें फील होने लगी कि जो कि एक्टोपिक के सिम्टम्स होते हैं वो मुझे सारे महसूस होने लगे कि एक्टोपिक है, मुझे वो चीज़ें फील होने लगी। तो फिर मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतनी जल्दी कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो फिर मुझे एक डॉक्टर और मेरी देवरानी है, बुआ जी के लड़के की वाइफ, उन्होंने बताया कि आप एक काम करो भाभी, मेरठ में डॉक्टर एक बहुत अच्छी मधुलिका, आप उनके पास जाओ, वो आपको सही एडवाइस करेंगी। क्योंकि जब आपका पेन बंद नहीं हो रहा है, फिर आपको हल्की हल्की जो है वो भी हो रही थी मुझे, और दिमाग में डर और टेंशन वो एक अलग लेवल था उसका।
तो इससे पहले मुझे इन वाले डॉक्टर ने, जिसको मैंने दिखाया था यहीं पे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप जो है वो प्रॉपर बेड रेस्ट करो। तो आप जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होता है तब तक का आप बेड रेस्ट करो। उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिया था जब मैंने उनको बताया कि मुझे जो है वो हल्की हल्की सी मतलब चीज़ें ये हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, दवाई दे दी, बट इंजेक्शन से कोई आराम नहीं हुआ था। तो वही दिमाग में, माइंड में डर कि खड़ा नहीं होना है, चलना नहीं, ये है वो है। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, मैंने फॉलो भी की। कविता आ गई तो वो भी रही। दिमाग में डर, टेंशन वो अलग ही चल रही थी, पेन वो अलग ही हो रहा था। फिर मैं मेरठ गई, मैंने मेरठ दिखाया। डॉक्टर ने जो है वो मेरा अल्ट्रासाउंड किया। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद में जो है डॉक्टर ने बोला कि थी प्रेगनेंसी आपको, बट आपका बहुत अभी जब आपको शुरू वाले दिन आपको जो है वो शुरू हुई तो उसी दिन जो है वो आपका मिसकैरेज हो गया। एक होप थी माइंड में, आप चाहो ना चाहो, बट ये एक औरत समझ सकती है, ये एक माँ समझ सकती है जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, चाहे 4 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, चाहे महीने की हो। ये शब्द सुनना किसी भी औरत को गवारा नहीं होता है। जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया, मैंने कहा कैसे, क्यों? कह रहे कोई नहीं, ये सब प्रकृति है। आप ये सोच के चलो कि जो चीज़ हुई है वो अच्छी हुई है, इसको निगेटिव उसमें मत लो। हो सकता था ये आगे चलती आपकी प्रेगनेंसी आपको आगे कोई दिक्कत हो सकती थी, या फिर बेबी में कोई दिक्कत हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई काम किया या कुछ किया, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। बाकी फिर डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझो आप कि कुछ भी हो सकता था, आपको पता भी नहीं, अंदर अंदर चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई। बट जो फिर उसके होने के बाद जो होता है वो मुझे हुआ ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते थे, है ना। जो चीज़ ख़राब हो गई उसको का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तो वो नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो है डॉक्टर ने बोला कि आप ये शुक्र मनाओ कि आप यहाँ पे आ गए, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, आपको चीज़ें पता चल गई। क्योंकि मैं वेट करती सैटरडे तक का, और अगर मैं सैटरडे तक का वेट करती तो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। सेप्टिक हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ें ख़राब हो सकती है, आप ये मान लीजिए। तो शुक्र मनाओ, जो हुआ अच्छा सोचो, बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ना निगेटिव सोचने की ज़रूरत है, ना ही कुछ। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप उनके साथ स्वस्थ हो, ठीक हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा वो बात नहीं है, वो तो चीज़ें है ही नहीं, वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सोची मैं। बट दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि औरत प्लस माँ, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे महीना हो, कैसे भी हो, तो ये चीज़ें हुई हैं। और एक दिमाग पे बहुत असर डालती हैं ये चीज़ें। आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हो, बट अंदर ही अंदर आप इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। और इसी बीच टाइम में पाकि के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। आज उसका पहला एग्ज़ाम था, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था मैथ का, जो कि बहुत अच्छा गया है। मुझे कहीं ना कहीं, मैं इस कंडीशन में थी, मुझे कहीं ना कहीं हो रहा था कहीं पाकि की पढ़ाई, उसका एग्ज़ाम है, ये वो, इसलिए कविता आ गई थी, तो मुझे ज़्यादा वो भी नहीं था। और हमारी जो पाकि है, बस मुझे उसकी एक ही चीज़ ये लगती है कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। वो अनाया को रखती भी है,
तो उसका पूरा ध्यान ये रहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई भी वो करनी है। तो आज उसका मैथ का एग्ज़ाम हो गया है फाइनली। अभी उसकी 3-4 दिन की छुट्टी है। फिर उसका शायद साइंस का एग्ज़ाम है। तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। अभी मेरी तबीयत ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ों को समझोगे, कोई निगेटिव कमेंट नहीं करेगा इस चीज़ पे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी वो है, मैं किसी को वो नहीं कर सकती। पर मैं बस इतना ही करूँगी कि आप किसी के लिए भी 2 शब्द अच्छे नहीं लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मत लिखो। पर सामने वाले को कुछ भी बुरा बोलने से पहले, जब मैंने वो वीडियोस डाली थी मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए थे, बहुत ही बेकार बराब। कौन कौन इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है वो नहीं जानते हो आप। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले, आप किसी को अच्छा नहीं बोलते कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती बुलवा भी नहीं सकता, बट किसी को बुरा भी मत बोलो। वो किसी बहुत बुरी स्थिति में है, आपके 2 अच्छे शब्द सुन के उसके दिल को सुकून मिल सकता है, 2 बुरे शब्द सुन के और हर्ट हो सकता है। वो ऑलरेडी हर्ट है, बट आपके कुछ और बातें सुन के वो और हर्ट हो सकता है। तो किसी को अच्छा नहीं बोलना है मत बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। आप नहीं जानते वो किस स्थिति में है। और जो लॉस हुआ वो तो हुआ ही, बट ये वाला लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। यही था जो फरवरी में मैंने खोया है, जो मेरे साथ बीता है। जय श्री राधे।